साथियों नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हमने साइंस और हमारे धर्म सनातन धर्म के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए सब्जेक्ट पे आपसे बात करते हैं। यदि सत्कर्मों पे रहे तो सत्मार्ग मिलेगा, अच्छी आयु जियोगे, अच्छा धर्म करोगे, अच्छा परोपकार करोगे, अच्छा परमार्थ करोगे। अन्यथा गलत काम करोगे तो फिर राम ही जाने कहाँ और किस गति में जाने वाले हो आप। तो गति हमारे हाथ में है। ईश्वर ने हमको मनुष्य जीवन दिया ही इसीलिए, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के सत्कर्म थे तो हमको मनुष्य जीवन दिया है और हम अच्छे कर्म करें। वो तो परमात्मा है, वो तो बहुत बड़ा दुकानदार है, उसको तो संसार चलाना है, तो तुमसे अच्छा करवाएगा और तुमसे ही बुरा करवाएगा। यदि तुम सब अच्छा करने लोगे, हम सब अच्छा करने लगेंगे तो सब मोक्ष को चले जाएंगे, धरती पे बचेगा ही कुछ नहीं। तो उसको तो चलाना ना जीवन। वो माया छोड़ रखी है उसने आपके पीछे, वो माया आपसे सब करवा रही है और माया के अधीन हो आप ये नहीं देख रहे हो कि मेरा कर्म क्या है और मेरा धर्म क्या है। सिर्फ आप माया के मोह में बंधे हुए हो और धृतराष्ट्र के समान आपने आंखें होते हुए भी आंखें बंद कर ली है। वो भी पुत्र मोह में ज्ञान को भूल गया था, सलाहों को भूल गया था। वो शकुनी जैसे चालबाज लोगों की बातों में आकर 100 के 100 पुत्रों को मरवा दिया था। बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था और उसके पुत्र भी बहुत ताकतवर थे, समृद्ध था, पर कुछ नहीं कर पाया। काल के गाल में सब कुछ समा गया। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ें चल रही है, अब जब हम इन बातों पे आ रहे हैं, एक बात छूट गई थी। मैं एक बात और बता दूं। कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया मंदिर है। आज भी साइंस के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि मंदिर को पूरा ऊपर से बनाया गया। वो नीचे से मंदिर नहीं बना, ऊपर से मंदिर बनाया गया है। पूरे पहाड़ को काट के उस मंदिर को अंदर भी पूरा शिवालय, दूसरी मूर्तियाँ, इतनी सुंदर कलाकृतियाँ, जाके देखो तो अद्भुत, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। आज की तारीख में भी हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं, ऐसी कोई सुपर मशीन नहीं कि उस तरीके की कलाकृति कर दे। वो कैसे हुआ था? क्या जनरेटर लगे थे? क्या ड्रिल मशीनें लगी थी? क्या जेसीबी लगे थे? नहीं कर सकते वो भी होगा जो किया गया है। दूसरा ताजमहल नहीं बना पाया आज तक। अब आप समझ लो, आगरा और पत्थर आया था राजस्थान से, बड़ी बड़ी चट्टानें, कैसे ऊपर चढ़ाया होगा? हाँ, क्रेन थी क्या? जेसीबी था क्या? मैं उन महानुभावों को, उन नास्तिक लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप हम लोगों को समझा रहे हो, कम से कम खुद समझ लो इन सब चीज़ों को, फिर हमको समझाना बेहतर होगा। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसके वफादार हैं, हम उसमें आस्था रखते हैं, हम परमात्मा के परम भक्तों को मानते हैं, हम संतों को मानते हैं, हम संतों के आशीर्वाद को मानते हैं और संतों के सत्कर्मों को मानते हैं। आज संतों की वजह से हम जीवित हैं। जो भी इतना आप पाप कर रहे हो इस धरती के ऊपर, उसके बाद भी धरती टिकी हुई है, तो वो संत जो तपस्या कर रहे हैं ना हिमालय पे, कंदीरकाओं में, जिनको आपने देखा भी नहीं और आप मानते भी नहीं, क्योंकि आप वहाँ जा ही नहीं सकते हो, आपकी ताकत ही नहीं वहाँ तक पहुँचने की। ये मृत्यु लोक है जिसमें हम जी रहे हैं। हिमालय के ऊपर मृत्यु लोक समाप्त हो जाता, आयुष भी खत्म हो जाती है, आयुष नहीं होती है वहाँ पे। 25 साल का आदमी उस ओरा में चले गया तो 25 साल का ही रहता है। वो प्रूफ है। मिलते हैं लोगों को, जाते हैं लोग, ज्ञानगंज तक जाते हैं, ज्ञानगंज से लौट के आते हैं, ज्ञानगंज की पूरी बात बताते हैं, पर हम उनको समझ ही नहीं पाते। हमारा विज्ञान का चश्मा लगा के उनकी त्रुटियां ढूंढने लगते हैं। आज भी हैं, आज भी आते हैं,
और आज भी हिमालय लोग जाते हैं, आज भी तपोभूमि है वहाँ पे, आज भी ज्ञानगंज है वहाँ पे, आज भी टेक्नोलॉजी सुपर वाली है वहाँ पे, पर वो वहीं तक सीमित हो गई, यहाँ से हट गई, क्योंकि यहाँ पे तो लग गया टेलीस्कोप, यहाँ लग गया स्टेटस्कोप। तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। साइंस तरक्की कर रहा है तो साइंस तरक्की करके कितना विकार उत्पन्न कर रहा है कि पहले की टेक्नोलॉजी में पॉल्यूशन नहीं था, आज की टेक्नोलॉजी में जहर ही जहर है। दिल्ली जाओ तो बोले हर 8वां आदमी अस्थमा का मरीज हो रहा है, पफ लेना पड़ रहा है उसको, छोटे छोटे बच्चे पफ लेना पड़ते हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और हम बढ़ जा रहे हैं। क्यों? हम साइंस के पुजारी हैं। साथियों, आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ। यदि मेरी बात कोई आपके मन को दुख पहुँचाती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर तर्क संगत जो बातें हैं, शास्त्रागत जो बातें हैं, जो मैंने अध्ययन किया है, ये मेरा निजी अनुभव है। मैं इसके लिए यदि किसी बात का आपको मन को दुख लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।